निजी विमान अकेडमी का एक प्रशिक्षण विमान रविवार सुबह महाराष्ट्र के पुणे जिले में गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार एक ट्रेनी पायलट और प्रशिक्षक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि विमान सुबह करीब 8 बजे बारामती तालुका के गोजूबावी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बारामती पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक प्रभाकर मोरे ने कहा, रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग अकेडमी का एक प्रशिक्षण विमान गोजूबावी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में एक प्रशिक्षु पायलट और एक प्रशिक्षक घायल हो गए। दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। तेलंगाना में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल राज्य की शमशाबाद पुलिस ने 100 किलो गांजे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने इसके साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। शमशाबाद के डीसीपी के नारायण रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों तस्कर राज्य में नशे के सामान की सप्लाई करते हैं। तीनों के पास से 102 किलो गांजा बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक गाड़ी और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए। उत्तर प्रदेश में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जेल से ले जाया जा रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई गई है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली से पहले ही राजधानी में हालात बिगड़ने लगे हैं। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में शाह ने आजादी के बाद से देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 36,250 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेपाल में सुबह 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। घबराए लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक सुबह 7:39 पर पहला झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मैग्नीट्यूड मापी गई है। इसका केंद्र धादिंग का खरी रहा। सपा नेता आजम खान को रविवार सुबह रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी हरदोई जेल लाया गया। हालांकि आजम की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेगी। आजम अब्दुल्ला को 5 बजे रामपुर जेल से रवाना किया गया। जेल से निकलने के बाद आजम ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाजीगर, इश्क और रेस जैसी फिल्मों में नजर आ चुके सीनियर एक्टर दिलीप ताहिल को 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 5 साल पहले 2018 में दिलीप ने मुंबई के खार इलाके में नशे में एक ऑटो को टक्कर मारी थी, जिसमें एक महिला घायल हुई थी। दिलीप ताहिल के खिलाफ साल 2018 में नशे में गाड़ी चलाने और एक ऑटो को टक्कर मारने के आरोप लगे थे। जांच में पाया गया कि वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे और जब एक्सीडेंट हुआ तो वो फरार हो गए थे। हालांकि ट्रैफिक जाम के कारण वो भाग नहीं सके। दिल्ली, एनसीआर और बिहार में रविवार सुबह 7:39 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू के धादिंग जिले में था। नेशनल भूकंप मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 थी। भूकंप के कारण किसी की मौत या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। बिहार में पटना, बगहा, छपरा, सिवान और गोपालगंज में भूकंप को ज्यादा महसूस किया गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ करीब 4 साल बाद शनिवार को स्वदेश लौटे। लंदन से पाकिस्तान लौटने के कुछ ही घंटों बाद नवाज ने लाहौर में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इशारों में भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छे रखने के संकेत दे दिए। नवाज ने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे, दुनिया के साथ तालमेल को बेहतर करना होगा। हम अपने हमसायों के साथ लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया के साथ खराब संबंध रखकर हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते। इसलिए हमें सभी के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपनी कौमी एकता को बुलंद करना होगा।